बगैर साहब, ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी। लार्जली एक पॉलिटिकल कंसेंसस है जो है। आज पार्लियामान के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी। पीटीआई भी इन वन शेप मौजूद ही थी। उनका सीएम केपी जो गंडापुर साहब थे, और खबरें आ रही हैं कि बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया। अब आपसे सवाल यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस तो क्रिएट ऑलरेडी भी था है, अब इस जो कंसेंसस को लेके आगे बढ़ना है, जो सिक्योरिटी साइड से अब क्या तरीकाकार अपनाया जाए कि ये जो दहशतगर्दी की मौजूदा लहर है इसको वंस फॉर ऑल इसका खात्मा हो सके। आई थिंक एक तो खुश आइंद है कि तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई। ठीक है, फेडरल लेवल पे शायद अगर नहीं भी आई पीटीआई तो उनके वजीर आला थे, और जैसे आपने कहा इसमें आई थिंक मोटी बात यह है कि एक दहशतगर्दी की ट्रायंगल है जिसका बेस अफगानिस्तान है और एक सिरा दिल्ली में है, और आगे पे फ्रंट लाइन पे आप करें दो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें टीपी केपी में है और बीएलए बलूचिस्तान में है। और भारत का आपने फॉलो किया होगा मीडिया जिस तरीके से उन्होंने किया, डिस्पाइट के अपने मुल्क में आज कुरान की नजर आतिश किया गया और औरंगजेब के जिसमें मजार गिराने की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक एक पूरा जोर लगाया है इंडिया ने और एज पर प्लान है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक अनडिक्लेयर्ड वॉर है और इसको एज अ वॉर ही समझना चाहिए। मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग कि जिस तरीके से अभी सारी हुकूमतें आप कहने सब आ रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में एक ऐसी रजीम जो एक्सपेक्टेड थी कि शायद बेहतर ताल्लुकात हमारे ऐसा नहीं हुआ, और वो भी दे बिकेम अ हायर्ड गन टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, और ना कोई इस्लाम की खिदमत है ना आई थिंक कोई आइडियोलॉजी। तो ये चैलेंज है। बाकी जो है इसके अंदर आई थिंक तीनों को आपने पैरेलल लड़ना है, और इसके अंदर 5-6 डोमेन्स में आपने करना है, चाहे वो डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, उसके बाद पोलिटिकल है, फिर सोशल है, फिर इंफॉर्मेशन, इसमें आप और हम बात करें। तो हर डोमेन में आई थिंक पाकिस्तान हैज टू नाउ फाइट इट आउट, और जो आई एम श्योर जो इजलास हुआ है और जो ब्रीफिंग हुई इसमें अच्छा बेर साहब, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये दरपेश है कि आपने देखा कि जो रीअलाइनमेंट हो रही है रीजनल सतह के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करता है, और जाहिर है चाइना को सामने रखते हुए अमेरिका अपना वजन डाल रहा है मोदी के पलड़े में, और मोदी की जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ जिस अंदाज से वो चल रहा है। अब इस चैलेंज का अगर हमने मुकाबला करना है तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी डोमेन के अंदर अब हमारे पास पॉसिबल नियर फ्यूचर क्या टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कनेक्शन तो साबित हो गया कि ये रिसेंट जो वाकयात हो रहे हैं वाया अफगानिस्तान, इसके पीछे जो है ड्राइव इस सारी की सारी मुहिम को इंडिया ही कर रहा है, उन्हीं के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर अब क्या तरीकाकार अपनाना है? अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो रीजनल फ्रेमवर्क है इसमें पाकिस्तान में आई थिंक सक्सेस की गेम है, तो सारा रीजन परेशान है। अगर आप दो बड़े फॉर्मेट देख लें तो अमेरिका को बाद में हम टैकल करते हैं, उसमें एक तो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, और ये बड़े यूनाइटेड हैं, दे आर वेरी क्लियर कि जी ये टेररिज्म यहाँ से डिस्पाइट के एंगेज किया, बिकॉज एवरीबॉडी हैज टू एंगेज जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है। दूसरा है मॉस्को फॉर्मेट जिसमें सेंट्रल एशिया भी शामिल है, भारत भी आता है, तो वहां पर बड़ी क्लैरिटी है। तो रीजनल लेवल पे सबकी अपनी अपनी मजबूरियां भी थी, लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान की सक्सेस हुई डिप्लोमेटिकली। आपको एक बात भी सुनी कि लोगों ने आपके साथ चला और बल्कि वार्न किया गया। अभी आ जाते हैं अमेरिका पे। अमेरिका में आई वुड से कि ट्रंप से ज्यादा आई थिंक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा आप कह रहे डुअल पॉलिसी रखी। $7 अरब का असला छोड़ा गया, और सारा एडम की रिपोर्ट देख लें या साइगार की रिपोर्ट जो है उनकी, उसमें 17 से 21 अरब डॉलर डायरेक्टली दिए गए। लोग कहते हैं कि $87 मिलियन हर हफ्ते लेके जहाज आता था अमेरिका का, CIA का था जिसका भी, तो इसका मतलब है कि डिलिबरेट एफर्ट थी कि असला भी छोड़ दिया गया, और ये ताकि खिता डिस्टेबलाइज रहे कि बाय एंड लार्ज अगर आप देखें अफगानिस्तान के नेबर किसी के साथ भी अमेरिका की उस तरह नहीं बनती। ईरान के साथ पाकिस्तान को इतना उसमें गुड बुक्स में नहीं था, चाइना जो राइवल है, और रशिया जब तक बाइडेन। अभी थोड़ा सा शिफ्ट है कि ट्रंप के आने से आई वुड से कि थोड़ा सी पॉजिटिविटी आएगी, डिस्पाइट के इंडिया के साथ उनका जो भी चल, के साथ उनका लेट 90 से चल रहा है। यहाँ पे आई थिंक एक स्पेस क्रिएट हो रही है जिसमें ट्रंप की पॉलिसी स्लाइटली डिफरेंट, और उसमें शायद जो है अमेरिका और रशिया भी एक पेज पे आ सकते हैं, बिकॉज तालिबान इज नाउ बिकम अ थ्रेट टू द एंटायर रीजन, और आईसिस भी यहाँ पे सर उठा रही है। तो मेरे ख्याल में तो एक एनवायरमेंट है। बाकी ये लड़ाई जो है ओवरऑल पाकिस्तान में आई थिंक ऑन इट्स ओन लड़नी है। बाकी 5-6 डोमेन्स की बात मैंने की है। बिल्कुल सही साहब, मुझे हसन जी मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो DGISPR ने कहा था कि जी अब जो गेम के रूल्स है वो चेंज हो गए हैं, अब क्या चेंज हुए हैं, जरा इसकी वजाहत फरमाएं कि क्या
अब जहां भी पाकिस्तान के ऊपर जो है साजिश तैयार होती है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या इसका मतलब यह है कि हम वहां पर जाकर भी उस चीज को टारगेट कर सकते हैं? अगर अफगानिस्तान में साजिश तैयार होती है, लोग वहां से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, तो क्या वहां पर जाएंगे और वहां पर ऑपरेशन करेंगे? थोड़ी वजाहत करें कि क्या रूल्स थे जो गेम के, जो पहले क्या थे और अब क्या होंगे? आई थिंक रूल्स ऑफ द गेम तो बीएलए ने मेनली चेंज किए और उसी का आई थिंक उन्होंने जवाब देखो यहाँ पे एक रेस्ट्रेंट रहा है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेंसिटिविटीज, वो भी नहीं होगा। ये जो था जी के नाराज ब्रदर्स एंड ऑल दैट, जो लड़ेगा वो फिर दहशतगर्द है, तो कोई शक नहीं। एक तो एक विद इन उसको फुली लड़ा जाएगा। मेरी अपनी रिकमेंडेशन शुड बी द लास्ट पर्सन ऑफ बीएलए तक आप खत्म करें, लास्ट पर्सन ऑफ टीटीपी तक। अभी आ जाते हैं जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनेगी या जिस पे गौर हो रहा है, वो ये है कि अफगानिस्तान में अगर बेसिस है लाइक टर्की, हमेशा हमने कहा कि टर्की ने इराक में कुर्दों को भी देखने उन्हें घुटने टेकने में मजबूर कर, अक्रॉस द बोर्ड जाकर अक्रॉस द बॉर्डर आप स्ट्राइक करते हैं, बिकॉज आपके पास वेयर विद ऑल है। फिर आई वुड से कि इवन गोइंग टू इंडिया, बिकॉज अगर आप ये कहते रहे जी कि भारत करवा रहा है, रॉ करवा रही है, लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, एक पॉलिसी रही है पाकिस्तान। 8 बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं, अभी ऑलरेडी इंडिया में डिस्कशन हो रही है, यू स्टार्ट हिटिंग देम, जो भी आपके पास वायर विद ऑल है, उसमें खालिस्तान है, उसमें ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें नॉर्थ ईस्ट है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, साउथ इंडिया है, नक्सलाइट्स है। ये पाकिस्तान ने पिछले 14 साल से आई वुड से भारत में बहुत ज्यादा पैसे पॉलिसी रखी और इसीलिए वजह से दोवल साहब और मोदी शेयर हो। तो मेरे ख्याल में शायद चीजें इस तरफ जाएंगी। एंड फाइनली आई थिंक मेरी अपनी रिकमेंडेशन अभी चैनल पे ये रही है, व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान या इंटेग्रिटी की बात है, तो फिर भाई साहब ना फिर दिल्ली बचेगा, तो ना मुंबई बचेगा, ना फिर कलकत्ता बचेगा, इंडिया विल बी इनसेलिब्रेटेड। तो ये आई थिंक बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए कि आप प्रॉक्सी वॉर इस पे चलेंगे, फिर वी आर अ न्यूक्लियर पावर, तो फिर कम टू वर्स्ट फिर ये हो सकता है। विल गो ऑल इन देन, वी मस्ट गो ऑल इन। जब आपने देखा कि रिसेंट जो भी सारे मामला चल रहे हैं इस रीजन के अंदर, जो सऊदी जो इन्फ्लुएंस है, फैक्टर है, वो काफी ज्यादा बिल्कुल सामने आ रहा है। तो हम सऊदी फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए जो आप समझते हैं कि तालिबान को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि वो बात उनकी सुनते हैं, कतर वालों की बात सुनते हैं। वकील साहब जी, आई थिंक अभी अगर देखें यूएई और सऊदी अरबिया के साथ कुछ चीजें चल रही हैं, बल्कि आई वुड से कि यूएई इज नाउ मोर सेंटर, बिकॉज तालिबान के अंदर जो फैक्शनिज्म, उस पर आई थिंक आज बात नहीं हुई, बड़ी सीरियस फैक्शनिज्म हो चुकी है एक्चुअली, और फिर जाएंगी। लाइक हक्कानीज अभी वहां से डिसएंगेज होकर फोर्स में आ गए और ऑलरेडी अभी कंधारी ग्रुप के साथ टसल है। फिर जो अफगान नॉर्दर्न रेजिस्टेंस थी वो बड़ी एक्टिव है। तो मेरे ख्याल में ये है कि प्रॉब्ली अभी ये जो अफगानिस्तान से जो फरार हुई है लीडरशिप, वो ज्यादा यूएई गई है। इसका मतलब है देयर इज सम स्पेस, एंड आई एम श्योर भी प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, सो सऊदी अरेबिया हैज एन इन्फ्लुएंस, स्पेशली उनका फाइनेंशियल। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया।